ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ वेदांत परिभाषा, जो कि श्री धर्मराजा ध्वरीन्द्र नाम के सुप्रसिद्ध विद्वान के द्वारा विरचित है, इसका हम लोग विचार कल से आरंभ करेंगे। वेदांत परिभाषा। वेदांत का क्या मतलब? वेदानाम अंतः इति वेदांत। वेदों का जो अंत मतलब अंतिम भाग, उपनिषद, जिसमें वेदों का तात्पर्य निर्धारित हुआ है, तात्पर्य का कथन हुआ है। वेद में कर्मकांड भाग भी है, उपासना कांड भी है और ज्ञान कांड भी है, किंतु वेदों का तात्पर्य कर्म में अथवा उपासना में नहीं है, किंतु वेदों का तात्पर्य तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति में है। तात्पर्य कर्म और उपासना में नहीं, ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति में। इसलिए इसको वेद का जो है अंतिम भाग, सिद्धांत भाग माना जाता है, वेदांत उपनिषद भाग को। तो अब वेद 1180 है, 1180 शाखाएँ हैं, हर एक शाखा का अलग अलग उपनिषद है, इसलिए वेदानाम अंतः इति वेदांत। हाँ, वेदों का जो अंतिम भाग, उपनिषद भाग। अब केवल उपनिषद को ही वेदांत नहीं मानते, उनका अनुसरण करने वाली जितनी स्मृतियाँ है, गीता आदि, ब्रह्मसूत्र है, यहाँ की युक्तियों के द्वारा उन्हीं तात्पर्य का ही विशद रूप से वर्णन हुआ है। तो इन सब को भी वेदांत शब्द के द्वारा लिया जाता है। उपनिषद और उपनिषद का अनुसरण करने वाले जितने भी प्रमाण हैं, स्मृति आदि, उन सबको वेदांत, प्रकरण ग्रंथ, इन सबको भी वेदांत शब्द से लिया जाता है। क्या वेदांत की परिभाषा, वेदांत परिभाष्यते परितः भाष्यते अनया इति वेदांत परिभाषा। वेदांत का जिसके द्वारा अच्छी तरह से कथन होता है वह है वेदांत परिभाषा। परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। तो परिभाषा का मतलब होता है आधुनिक संकेत। आधुनिक संकेत, जैसे वेदांत में जो शब्दावली आती है, किन शब्दों का क्या अर्थ है, किनका क्या लक्षण है, ये सब इसमें बताया जाएगा। तो देखिए, यद्यपि प्रकरण अनेक है, किंतु वेदांत परिभाषा नाम के प्रकरण ग्रंथ में बहुत विलक्षणता है। इसमें प्रमाणों का विशद रूप से वर्णन है। अन्य प्रकरण ग्रंथों में प्रमेय पदार्थ का ही विशद रूप से वर्णन है, प्रमाण का स्पष्ट रूप से विभाग करके विशद रूप से वर्णन नहीं है। वेदांत परिभाषा में ही 6 के 6 प्रमाणों का पूरी तरह से निरूपण किया गया है, लक्षण आदि के द्वारा, और उनमें जो है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति इत्यादि जो है दोषों का निराकरण करके अच्छी तरह से 6 प्रमाण का निरूपण करके विषय परिच्छेद में विषय को दिखाया गया, प्रयोजन परिच्छेद में प्रयोजन को दिखाया गया है। ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। प्रमाणों का विशद विवेचन इतना अन्यत्र संस्कृत भाषा के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। एक ग्रंथ मैंने सुना है, वृत्ति प्रभाकर, उसमें प्रमाणों का निरूपण तो है, वो हिंदी भाषा में है। संस्कृत भाषा में तो वेदांत परिभाषा में 6 प्रमाणों का विशद रूप से निरूपण किया गया है। तो इस पे जो है कई टीकाएँ हैं। इसके रचयिता कौन है तो बता दिया,
श्री धर्मराजा ध्वरीन्द्र, इसके ऊपर बहुत सी टीकाएँ हैं। उन्हीं में से श्री धर्मराजा ध्वरीन्द्र के ही पुत्र थे श्री रामकृष्ण अध्वरी, उनके द्वारा शिखामणि नाम की एक टीका लिखी गई है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और उसके ऊपर भी मणिप्रभा नाम की एक टीका लिखे है, शिखामणि की टीका मणिप्रभा, जिसको स्वामी अमरदास जी ने लिखा है। इनके साथ में ही हम इस पूरे ग्रंथ का विचार करेंगे। मैं इसलिए आज भूमिका में बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्रंथ थोड़ा कठिन है, सभी को समझ में, पूरा पंक्ति बाय पंक्ति सभी को समझ में तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये न्याय आदि की पंक्तियाँ भी है, इसमें बड़ा कठिन ग्रंथ है। किंतु सिद्धांत हर एक व्यक्ति समझ सकता है अगर ध्यान से सुने तो। और इस ग्रंथ को श्रवण करने से बहुत लाभ होगा, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको श्रवण करें। मेरे सामने तो 3-4 विद्यार्थी बैठेंगे, कुछ लोग जो है गूगल मीट पे भी सुनना चाहते हैं, और भी कोई गूगल मीट पे सुनना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है मैसेज आदि के दे करके के माध्यम से। तो इसका विचार कल से आरंभ होगा, तो कोई भी समझ सकता है। इसी क्या बात है, वेदांत दुनिया में क्या नहीं समझ सकते अगर व्यक्ति चाहे तो। इसलिए ध्यान से श्रवण करने से सब समझ में आता है। तो कल से इस ग्रंथ का विचार आरंभ करेंगे। आज एक भूमिका रूप में थोड़ा सा ये मैं बता दिया, कल से इसका हम लोग आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।